और चलिए अब दिग्गजों की रैली की बात करते हैं, जहां पर आज महासमर के लिए पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर और असम के मंगलदोई और सिलचर में रैली करेंगे। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आज पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। वो यहां दूसरे तीसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार करने छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। राजनाथ महासमुंद के बसना, धमतरी के नगरी और दुर्ग के वैशाली नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं मरुधरा में सीएम अशोक गहलोत भी चुनावी रण में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। सीएम जयपुर, झुंझुनू और बीकानेर में रैली करेंगे। और बात यूपी के सीएम की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी के हाथरस में चुनावी जनसभा करेंगे। और 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो ये बताती है कि कहां पर आज दिग्गजों की रैली होने जा रही है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में शाह की रैली है, तो वहीं मरुधरा में आज सीएम गहलोत की चुनावी जनसभा है। बिहार और असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रैली करेंगे। छत्तीसगढ़ में राजनाथ सिंह और यूपी में भी आज सीएम योगी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और अब बड़ी खबर, दौसा से बीजेपी प्रत्याशी घोषणा में नया पेच फंसा है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे सकते हैं। पूर्वी राजस्थान के सामाजिक नेताओं का दबाव बढ़ रहा है। यदि किरोड़ी लाल के बिना सहमति बीजेपी ने प्रत्याशी तय किया तो पूर्व विधायक गोलमा देवी को चुनाव लड़ना पड़ सकता है। एक बड़ा तबका लगातार दबाव बना रहा है। बीजेपी को किरोड़ी लाल मीणा की अनदेखी भारी पड़ सकती है। दौसा की जंग हारे किरोड़ी लाल मीणा। दौसा के दंगल में बीजेपी का जसकौर पर भरोसा। हुड़ला की हैसियत के आगे किरोड़ी की एक न चली। और आखिरकार दौसा के दंगल में बीजेपी की ओर से जसकौर मीणा की एंट्री हो गई। ओम प्रकाश हुड़ला की हैसियत के आगे किरोड़ी लाल मीणा का कद छोटा पड़ गया और बीजेपी ने जसकौर मीणा पर भरोसा जताते हुए दौसा के सियासी दंगल में उतार दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कदर करना और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना, मोदी जी के उस कमल के फूल को पुनः खिलाकर दौसा संसदीय क्षेत्र से भेजना। दौसा संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, इन सब के हित में काम करूंगी, ये मेरा विश्वास। दौसा की बाजी आखिर जसकौर मीणा कैसे जीती, पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए जसकौर मीणा का सियासी कद। सवाई माधोपुर से लगातार 2 बार सांसद रही हैं जसकौर मीणा। साल 1998 से 1999 और 1999 से 2004 तक संसद में सवाई माधोपुर का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। साल 1999 से 2004 तक केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रही। सक्रिय राजनीति में आने से पहले शिक्षिका थी जसकौर मीणा। बाद में बीजेपी की राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर सियासत में आई। लंबे समय तक केंद्रीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष भी रही। जाहिर तौर पर बीजेपी ने जसकौर मीणा के अनुभव को तवज्जो देते हुए दौसा सीट से पार्टी उम्मीदवार बनाया है। लेकिन जानकार मानते हैं कि बीजेपी दौसा में ओम प्रकाश हुड़ला के बढ़ते कद को नजरअंदाज नहीं करना चाहती। विधानसभा चुनाव में महवा से निर्दलीय ही मैदान में उतर ओम प्रकाश हुड़ला ने चुनाव जीता था। ओम प्रकाश हुड़ला दौसा सीट से जसकौर मीणा को उम्मीदवार बनाए जाने की पैरवी कर रहे थे। इलाके में मीणा वोटर पर ओम प्रकाश हुड़ला का हाल के दिनों में प्रभाव बढ़ा है। ऐसे में बीजेपी ने किरोड़ी के कद के आगे हुड़ला की हैसियत को ही तवज्जो दिया। फीडबैक और पूर्व सीएम राजे की पैरवी पर भी जसकौर के नाम पर मुहर लगाई गई। ऐसे भी टिकट देने से पहले ही बीजेपी ने साफ कर दिया था, राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। राजनीति में कोई सियासी दुश्मन नहीं होता। राजनीति में कब मित्र शत्रु हो जाए, कब शत्रु मित्र हो जाए, कब दोनों एक जगह हो जाए, कब दोनों अलग अलग हो जाए, कुछ पता नहीं होता। राजनीति रात को तारों की छाहों में चलती है। दौसा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा के बाद अब सूबे में सभी 25 सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। अब बीजेपी के स्पेशल 25 तैयार हैं। अब बारी 2019 के महासंग्राम को फतह करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।